सावित्री के बाद दूसरी स्त्री कौन थी जिसने अपने मृतक पति के प्राण 6 महीने बाद वापस करवा लिए? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं जो ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी में आप जानेंगे कि सावित्री के बाद दूसरी ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने अपने पति के प्राण यमराज से 6 महीने बाद वापस करवा लिए। प्रिय मित्रों, सती सावित्री का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अपने मरे हुए पति के प्राण यमराज से वापस करके ही दम लिया था, जिनका नाम आज भी सतियों में सिरमौर है, अर्थात उनका नाम संसार में आज भी बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। तो प्रिय मित्रों, सावित्री के बाद ऐसी दूसरी स्त्री कौन सी हुई है जिसने अपने मरे हुए पति के प्राण 6 माह में वापस करा लिए थे और उसका भी नाम सतियों में आता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है वह बहुत ही रहस्यमयी व ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस प्रसंग को शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करें ताकि आपको इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सकें। प्रसंग को अधूरा मत छोड़ देना, नहीं तो आपको आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सकें, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर, प्यारी सी वीडियो की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, चंपक नगर में चंद्रधर नामक एक धनी वैश्य रहते थे। ये आशुतोष शिव के भक्त थे, पर मनसा देवी से इनका बड़ा विरोध था। इसी विरोध के कारण मनसा देवी ने चंद्रधर के 6 पुत्रों को विषधर नामक सर्पों से डसवाकर मरवा डाला था। 7वें पुत्र लक्ष्मेंद्र थे, जिनका विवाह उज्जैनी के धार्मिक साधु नामक वैश्य की पुत्री परम सुंदरी सती कन्या बिहुला के साथ में हुआ था। प्रिय दर्शक बंधुओं, लक्ष्मेंद्र की कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने बता दिया था कि विवाह की प्रथम रात्रि में ही सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस वैश्य के पुत्र की रक्षा के लिए विवाह से पहले ही चंद्रधर ने अपने नगर के निकटवर्ती संतानी पर्वत पर अत्यंत मजबूत एक लोहे का घर बनवाया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो घर ऐसा था कि उसमें वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। मित्रों, ऐसा घर बनवाया था चंद्रधर ने। प्रिय मित्रों, जहां बड़े बड़े सपेरों और तीव्र गंध वाली बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों को, जिनकी गंध को सर्प सह ना सके, उस लोहे के मकान के आसपास रखवा दिया। परंतु मनसा देवी ने भवन निर्माता से एक छोटा सा छिद्र बनवाने के लिए कह दिया था और उस भवन निर्माता ने उस छोटे से छिद्र में कोयला डाल करके बंद कर दिया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर क्या होता है, उस वैश्य के पुत्र लक्ष्मेंद्र का अब विवाह होता है और विवाह की जब प्रथम रात्रि आती है तब मनसा देवी की विषधर नागिन ने जाकर के उस वैश्य के पुत्र लक्ष्मेंद्र को डस लिया और प्रिय दर्शक बंधुओं, उस नागिन के डसने से उस लक्ष्मेंद्र के प्राण पखेरु उड़ गए। प्रिय मित्रों, प्रातः काल होते ही लक्ष्मेंद्र की माता अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनने के बाद वह अपना सिर धुलने लगी और बुरी तरह से करुण क्रंदन करने लगी। उसने उठा करके अपने पुत्र के शव को अपने कलेजे से लगा लिया और जोर जोर से चीखने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस खबर को सुनते ही पूरे घर में हाहाकार मच गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, लक्ष्मेंद्र की जो पत्नी थी बिहुला, वो तो सन्न रह गई और पागलों के जैसी हरकत करने लगी। और वो ऐसा करे भी क्यों नहीं, क्योंकि उसका तो संसार ही लुट गया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब मृत्यु की खबर सुनने के बाद सभी हितू रिश्तेदार इकट्ठे हो गए
तो सबको दाह संस्कार करने की तैयारी होने लगी। उसी समय प्रिय मित्रों, लाश को छोड़ करके लक्ष्मेंद्र की पत्नी बेहुला ने धैर्य पूर्वक कहा, सर्प के काटे हुए को जलाना निषेध है। उसके पार्थिव शरीर को जल में प्रवाह किया जाता है। केले के वृक्ष को आप लोग नाव के आकार में बना दें, केले के वृक्ष को आप लोग नाव के आकार में बना दें और तब इनको जल में प्रवाह करें और मैं अपने पति के सबके साथ जाऊंगी, अर्थात उस केले रूपी नाव पर मैं भी साथ में बैठूंगी और अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, बेहुला की यह बात सुनने के बाद सभी लोगों ने केले के वृक्षों को काटा और उसकी एक नाव बनाई। उस नाव पर उस लहस को रखा और उस नाव को जल में डाला। उसी पर रानी बेहुला बैठ गई, लाल साड़ी, माथे पे सिंदूर लगा करके और अपने पति की लाश गोदी में रख करके रानी बेहुला उस नाव पर बैठ गई। तब बेहुला ने पुरवासियों से कहा, स्त्री का धन, स्त्री की गति उसका पति है, पति नहीं तो स्त्री का जगत में क्या अस्तित्व है। इसी कारण मैं अपने जीवन धन के साथ ही जा रही हूं। यदि मैं इन्हें जीवित कर सकी तो आप लोगों के पुनः दर्शन करूंगी, नहीं तो आप समझ लेना ये बेहुला अपने पति के साथ ही मर गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, बेहुला अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि नदी की विशाल लहरें उसकी नौका को अपने साथ बहा ले गईं और बेहुला देखते ही देखते सभी लोगों की आंखों से ओझल हो गई। ये सब नजारा देख करके सभी प्रवासी चकित रह गए और उदास मन से सभी लोग अपने घर वापस आ गए। और उधर प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने पति की निर्जीव देह लिए हुए वो बेहुला नदी की प्रखर धारा में बहती हुई चली जा रही थी। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं कई दिन बीत गए, पर उस बेचारी के मुंह में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। इस कारण से उसका शरीर क्षीण हो गया था, इस कारण से उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था और उसके चेहरे का रंग प्रिय बंधुओं पीला पड़ गया था, पर आकृति दीप्तिपूर्ण थी और लक्ष्मेंद्र के शरीर से दुर्गंध निकलने लगी प्रिय बंधुओं, और उसकी लहस में छोटे छोटे कीड़े पड़ने लगे प्रिय मित्रों। और वह पतिव्रता स्त्री बेहुला उन छोटे छोटे कीड़ों को निकाल करके फेंकने लगी। धीरे धीरे क्या होता है प्रिय बंधुओं, लक्ष्मेंद्र के पूरे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और मांस गल गल के धीरे धीरे पानी में बहने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब अस्थि पंजर ही शेष रह गया था और वो पतिव्रता स्त्री बिना अन्न जल के वायु के सहारे गंगा जल में बहते हुए अस्थियां सीने से लगाए चली जा रही थी। इस प्रकार प्रिय मित्रों उसे 6 महीने बीत गए। एक दिन बहते हुए उसने देखा कि एक धोबिन गंगा तट पर कपड़े धोने के लिए आई है और वह कपड़े धोने लगती है। तभी उसका बच्चा रोने लगा और क्रोध में आकर के उस धोबिन ने अपने बच्चे को तुरंत ही मार डाला और कपड़े धोकर के जब वह चलने लगी तो उस धोबिन ने अपने बच्चे को पुनः जीवित कर लिया और बच्चे को साथ लेकर के चली गई। ये नजारा बेहुला अपनी आंखों से स्पष्ट देख रही थी प्रिय मित्रों। ये सब देख करके प्रिय मित्रों वो बेहुला अपनी नाव को किनारे की ओर खींचने लगी। उसने देखा उस धोबिन के चेहरे से तेज टपक रहा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो धोबिन बस्ता देवी मनसा की सहेली थी। बेहुला का कठोर तप देखकर उन्होंने उसे भेजा था। उसका नाम था नेता। नेता ने बेहुला की बड़ी प्रशंसा की। उसने कहा, पति के चरणों में ऐसी प्रीत, इतना स्नेह, इतना त्याग और इतना कठोर तप तो देवलोक में भी संभव नहीं है। उसने कहा, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नृत्य से महादेव को रिझा दो तो ये तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस बेहुला के मन में आशा जाग उठी। उसने कहा, अपने प्राण धन के लिए मैं नरक अग्नि में भी उसने कहा अपने प्राण धन के लिए मैं नरक अग्नि में भी प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। चलिए कहां चलना है। वो नेता धोबिन बेहुला का उत्तर सुनकर के चकित हो गई और आदर पूर्वक बेहुला को अपने साथ देवलोक ले चली और बेहुला ने अपने पति की अस्थियों को अपने वक्ष स्थल से चिपका रखा था। नेता के आयोजन से सभी देवगण एकत्रित हुए। बेहुला अपने प्रियतम लक्ष्मेंद्र की स्मृति से उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगी। उसकी आंखें चारों तरफ लक्ष्मेंद्र की ही मूर्ति देख रही थी। बेहुला का नृत्य
और उसकी करुण वाणी को सुनकर देव समुदाय द्रवित हो गया था। और प्रिय दर्शक बंधुओं, माता मनसा देवी भी विचलित हुई और सती बेहुला का ये तप देख करके उसके पास आ गईं और कहने लगी कि हे देवी, तुम्हारे प्रेम समर्पण में इतनी शक्ति है कि मुझे आना ही पड़ा। आज बहुत समय के बाद तुमने अपने मृत पति को सावित्री की भांति ही जीवित कर ही लिया है। इसलिए हे पुत्री, तुम्हारी स्वामी भक्ति देख करके, पति भक्ति देख करके मैं तुम्हारा सिंदूर वापस कर रही हूँ। तुम्हारी ये कीर्ति धरातल पर अमर रहेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, मनसा देवी ने बेहुला के लिए ये वरदान दिया और उसके बाद में इतना कहकर के देवी ने लक्ष्मेंद्र की निर्जीव अस्थियों को स्पर्श किया और प्रिय मित्रों, माता के स्पर्श करते ही लक्ष्मेंद्र जीवित हो गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने पति को जीवित देख करके बेहुला का मन मयूर नृत्य करने लगा और उसने अपना मस्तक अपने पति के चरणों में रख दिया। आनंद के आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे और समस्त देवगण बेहुला देवी की जय जयकार करने लगे। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, सावित्री के बाद दूसरी स्त्री बेहुलाई थी जिन्होंने 6 महीने के बाद भी अपने मरे हुए पति के प्राण वापस करवा लिए थे। उनके पति के शरीर में कुछ भी शेष नहीं बचा था सिवा अस्थि पंजर के। अपने पति की भक्ति से और अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से ये हजारों कष्ट उठाती रहीं, लेकिन अपने मृत पति का साथ नहीं छोड़ा। प्रिय बंधुओं, अपने पति की अस्थियों को अपने सीने से चिपकाए रहीं और यही उम्मीद लगाए रहीं कि मैं एक दिन इनको जीवन दान अवश्य ही दिलवा के रहूंगी। और प्रिय मित्रों, वही हुआ। कहते हैं ना कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो कामयाबी अवश्य ही कदम चूमती है, जो कि अपने पति के प्राण वापस करवाने में बेहुला कामयाब रही। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यही थी दूसरी स्त्री सावित्री के बाद जिन्होंने अपने मरे हुए पति के प्राण वापस करवा लिए थे, जिनका नाम आज भी इतिहास में अमर है और बड़े सम्मान से लिया जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको हमारी ये कहानी, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सुंदर सुंदर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक यार दोस्तों व अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।